स्मार्टो के एडोब फोटोशॉप CS6 वीडियो सीरीज़ में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब तक की वीडियोस में हमने सारे टूल्स के बारे में जाना। आज हम जानेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है न्यू। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, जिसमें कि आप कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स में से साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटरनेशनल पेपर में A4 साइज सिलेक्ट करता हूँ तो A4 डॉक्यूमेंट के जो डायमेंशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ सेट हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से हमारे डॉक्यूमेंट की क्वालिटी डिफाइन होती है। रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक जो हमारा स्क्वायर बॉक्स होगा 1x1 इंच का, उसके अंदर कितनी डॉट्स या कितने पिक्सल्स हमारे स्टोर होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप में 300 रहता है हमारा रेजोल्यूशन। इसके बाद है कलर मोड। हमारी जो स्क्रीन्स होती हैं वो RGB कलर मोड यूज़ करती हैं और प्रिंटर्स CMYK के कलर मोड यूज़ करते हैं। अगर हमें ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के साथ काम करना है तो हम ग्रे स्केल मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको RGB पर सेट करूँगा, जिससे कि हम अपनी इमेजेस में कलर्स यूज़ कर सकें। इसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड कंटेंट। हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो एम्प्टी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसका बैकग्राउंड कैसा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रहता है हमारा बैकग्राउंड। हम इसको ट्रांसपेरेंट पे भी सेट कर सकते हैं। फोटोशॉप ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट्स को एक चेक्स की ग्रिड के फॉर्म में शो करता है। इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल एम्प्टी है। अगर हम इसके ऊपर इस लेयर पर कुछ भी पेंट करेंगे तो हमारी जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो हाइड होती जाएगी। इसके बाद हमारे पास है ओपन। फोटोशॉप बहुत ही वाइड वैरायटी के डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट करता है ओपन करने के लिए, जिसमें कि सबसे कॉमन हमारे पास है JPEG फॉर्मेट। इसके बाद हमारे पास है PNG फॉर्मेट, जो कि ट्रांसपेरेंट इमेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। फोटोशॉप का जो अपना फॉर्मेट है वो है PSD, जिसमें कि आप लेयर्स और सारी सेटिंग्स वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट की हैं उसके साथ इमेज को स्टोर कर सकते हैं। कोई भी नई फाइल ओपन करने के लिए आप किसी भी ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक कर सकते हैं। फोटोशॉप में अक्सर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करना पड़ता है, तो आप मूव टूल का यूज़ करके किसी एक इमेज को किसी दूसरी इमेज के साथ मर्ज कर सकते हैं। और वो एक न्यू लेयर पर आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास ब्राउज इन ब्रिज। ब्रिज एक फाइल एक्सप्लोरर है जो कि एडोब ने बनाया है। जैसे कि हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाला फाइल ब्राउज़र आता है जो कि विंडोज़ का है। ऐसे ही हम ब्रिज में भी फाइल एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद है ओपन एज, जो कि स्पेशल फॉर्म की कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि रॉ फॉर्मेट जो DSLR से क्लिक होते हैं उनके लिए। इसके बाद हमारे पास है ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट
जो होता है वो बिल्कुल स्केलेबल होता है। अगर आप किसी भी इमेज को रिसाइज करते हैं और उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह सेव करते हैं तो जो उसके पिक्सल्स हैं वो लॉस्ट नहीं होते, वो बस रिसाइज हो जाते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इमेज को काफ़ी छोटा करके वापस रिसाइज करेंगे तो जो उसकी क्वालिटी है वो लॉस होगी। जैसे कि अगर मैं इसी इमेज को नॉर्मल फॉर्मेट में खोलता हूँ, जो हमने दूसरी इमेज खोली थी वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट थी। अगर मैं इसको स्केल करता हूँ एक काफ़ी छोटे साइज में तो जो हमारे पिक्सल्स हैं वो लॉस्ट हो गए हैं। अब अगर मैं इसको फिर से बड़ा करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी इमेज की क्वालिटी रिड्यूस हो गई है। यही अगर हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में देखें, ये पूरी तरह स्केलेबल होता है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ और फिर से नॉर्मल साइज में लाता हूँ तो क्वालिटी लॉस नहीं होता। लेकिन अगर मैं नॉर्मली किसी भी फाइल को रिसाइज करूँगा तो हमारे पास क्वालिटी लॉस होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बाद में डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है ओपन रीसेंट। ओपन रीसेंट में जाके आप जो आपने लास्ट के 20 डॉक्यूमेंट्स ओपन किए थे उनकी एक लिस्ट आ जाती है यहाँ पर पूरी, और आप कोई भी इमेज खोल सकते हैं। ये इमेज डिलीट हो गई थी। ये मेरी सेकंड लास्ट इमेज है जो मैंने खोली थी। आप अपनी जो रिसेंट लिस्ट है उसको क्लियर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्लोज। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है तो उसको क्लोज करने के लिए आप फाइल में जाके क्लोज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्लोज करने हैं तो आप क्लोज ऑल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है क्लोज एंड गो टू ब्रिज। सारे डॉक्यूमेंट्स इससे क्लोज हो जाएंगे और जो हमारा एडोब का फाइल मैनेजर है ब्रिज वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद है हमारा सेव। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हैं, इतने सारे जो आपके पास टूल्स हैं इनसे आप कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि क्लोन टूल में आपको बताया था। अब आपको ये नई इमेज को सेव करना है। अगर मैं फाइल में जाके सेव ऑप्शन को यूज़ करता हूँ तो मेरी जो ये इमेज है ये ओवरराइट हो जाएगी। जो हमारी ओरिजिनल इमेज है वो लॉस्ट हो जाएगी और जो हमने चेंजेस किए हैं वो वाली फाइल सेव हो जाएगी। और अगर मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो मैं किसी और नेम के साथ अपनी इमेज को किसी और फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ। फोटोशॉप बहुत ही तरह के फॉर्मेट्स में इमेज को सेव कर सकता है। PSD जो फॉर्मेट है वो फोटोशॉप का खुद का फॉर्मेट है जो कि किसी और डिवाइस में खोला नहीं जा सकता, सिर्फ फोटोशॉप में खोला जा सकता है। अगर आपको लेयर्स मेंटेन करनी है अपने डॉक्यूमेंट की तो आप इसको PSD फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको JPEG फॉर्मेट में सेव करूँगा न्यू के नाम से। तो अब अगर मैं अपने फाइल मैनेजर से इसको चेक करूँगा तो एक new.jpg के नाम से
फाइल है मेरे पास। ये मेरी ओरिजिनल फाइल है और ये मेरी एडिटेड फाइल है। इसके बाद हमारे पास है चेक इन। ये ऑप्शन एब्सोल्यूट हो चुका है। जो एडोब की क्लाउड सर्विसेज होती थी उसके अंदर चेक इन करके एडोब की जो ड्राइव होती थी उस पर सेव करने के लिए इसका यूज़ करते थे। इसके बाद हमारे पास है रिवर्ट। रिवर्ट ऑप्शन से आपने जब लास्ट टाइम इमेज सेव की थी उसके बाद अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं जैसे कि मैंने इसको भी यहाँ पर इरेज कर दिया। रिवर्ट का मतलब होता है किसी पुरानी स्टेट में जाना। अगर मैं रिवर्ट पर क्लिक करूँगा तो लास्ट टाइम जब मैंने सेव किया था डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास है एक्सपोर्ट ऑप्शंस। जो हमारे पास सेव के ऑप्शन थे वो पूरी की पूरी इमेज को एक फाइल में सेव करने के लिए थे। एक्सपोर्ट से हम अलग तरह से इमेजेस को सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ मल्टीपल लेयर्स होती तो मैं अलग अलग फाइल्स को अलग अलग लेयर्स में सेव कर सकता हूँ एक्सपोर्ट ऑप्शन को यूज़ करके। अब जैसे कि अब मेरे पास यहाँ 3 लेयर्स हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट में जाके लेयर्स में जैसे इसको मैं सेव करता हूँ तब मैं यहाँ पर लोकेशन दे सकता हूँ कि मुझे कहाँ पर ये सारी लेयर्स सेव करनी है। फिर मैं फाइल टाइप यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं PSD सेव करूँगा तो सारी फ़ोटोशॉप के फॉर्मेट में सेव होंगी। अगर मैं यहाँ पे JPEG करता हूँ तो JPEG फॉर्मेट में सारी इमेजेस सेव होंगी अलग अलग लेयर्स में। मैं यहाँ पे क्वालिटी सेट कर सकता हूँ अपनी। यहाँ पे मैंने लोकेशन दे रखी है कि कहाँ पर ये इमेजेस सेव होंगी। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी पूरी इमेज एक फाइल में सेव ना होके मल्टीपल लेयर्स में सेव हो रही है JPEG फॉर्मेट में। एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। अब अगर आप यहाँ देखें ये एक अलग लेयर बनाई थी हमने, ये अलग लेयर थी और ये हमारी लास्ट फाइनल अलग लेयर थी। ये प्रीफिक्स वहाँ पर हमने दिया था न्यू 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 न्यू। 4 लेयर्स थी हमारी, ऑर्डर वाइज वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गई है। मैं इन लेयर्स को डिलीट करता हूँ सबको। एक्सपोर्ट में और भी ऑप्शन है। क्विक एक्सपोर्ट से सारी इमेजेस PNG फॉर्मेट में सेव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद एक्सपोर्ट एज, जिसमें कि आपको फॉर्मेट चूज़ करने को मिलेगा कि आप किसी और फॉर्मेट में अगर पूरी इमेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस, जिसमें कि आप एक्सपोर्टिंग की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेव टू वेब। ये लीगेसी मोड है तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन ऑब्सोल्यूट हो चुका है। पहले जब इंटरनेट पर हाई क्वालिटी इमेजेस सेव नहीं कर सकते थे हम, लो क्वालिटी इमेजेस चलती थी, तो फोटोशॉप से हम कलर रिड्यूस करने के लिए सेव फॉर वेब ऑप्शन यूज़ करते थे, ताकि सिर्फ वेब सपोर्टेड कलर्स में ही, जो 256 कलर्स का सपोर्ट था, सिर्फ उन्हीं कलर्स में ही हमारी इमेज अपलोड हो। इसके बाद
पाथ्स जो कि हम पेन टूल से बना रहे थे उनको हम वेक्टर फॉर्मेट में इलस्ट्रेटर में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज़ होगा। इसके बाद रेंडर वीडियो, फोटोशॉप में वीडियोस के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ज़ूमीफाई। ज़ूमीफाई एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे आप इमेजेस भेज सकते हैं अपनी। डाटा सेट्स, जैसे कि फ़ोटोशॉप में हम आई कार्ड्स वगैरह बनाते हैं कई बार, तो डाटा सेट्स हमारा डाटा होता है। जैसे कि अगर मैंने 50 स्टूडेंट्स का आई कार्ड्स का मेरे पास डाटा है, तो उसको मैं एक एक्सेल फाइल में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डाटा सेट्स को सेव कर सकता हूँ। जो हमारा आई कार्ड वाला प्रोसेस है वो हम एडवांस जो हमारा सेक्शन होगा उसमें पूरा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जनरेट का। हम फोटोशॉप में इमेज एसेट्स जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पर जनरेट में जाके इमेज एसेट्स ऑन करता हूँ इस डॉक्यूमेंट के लिए, तो मेरी जितनी भी लेयर्स होंगी वो एक फोल्डर में सेव होती रहेंगी, जिस नाम से मैं लेयर सेट करूँगा। मेरे को कोई इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहेंगे। जैसे कि मैं पहली लेयर का नाम देता हूँ हेड। इसके बाद मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ लिम्स। हेयर्स और अदर्स। इमेज फॉर्मेट देना जरूरी है यहाँ पर। अब अगर मैं हेड को सिलेक्ट करके इसके बाद मैं हेयर्स वाली लेयर पर अगर काम करता हूँ, इसके बाद मेरे लिम्स और अदर्स में मैं जैसे बाकी चीज़ें ऐड करता हूँ। और मैं अपने डॉक्यूमेंट को अगर सेव करता हूँ, यहाँ पर सेव एक PSD फाइल अनटाइटल्ड 1, तो मैं जिस भी डायरेक्टरी में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा वहाँ पर इसके एक एसेट्स का एक फोल्डर बन जाएगा। अब मैं जैसे जैसे अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करता जाऊँगा, वैसे वैसे हमारे एसेट्स में भी चेंजेस होते रहेंगे। इसका यूज़ मेनली गेम डिज़ाइनर्स करते हैं, जिनको कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अलग अलग एसेट चाहिए होता है, जिससे कि एनिमेशंस में आसानी हो। जैसे कि अब मैं यहाँ एक नई लेयर बनाता हूँ, shoes.jpg। और सेव करता हूँ, तो मेरे एसेट्स में एक शूज़ के लिए भी अलग से JPG फाइल आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास है शेयर ऑन Behance।
Behance एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिस पर आप अपना जो क्रिएटिव आर्ट वगैरह है वो शोकेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सर्च एडोब स्टॉक। एडोब स्टॉक पर स्टॉक इमेजेस होती हैं। अगर आपको किसी एक टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस चाहिए तो आप गूगल इमेजेस की तरह एडोब स्टॉक पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है प्लेस एम्बेडेड, जो कि एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे डॉक्यूमेंट में प्लेस करता है। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया। अगर आप मूव टूल को, जैसे हमने यूज़ किया था अभी पिछले के एग्जांपल में, एक इमेज को किसी और में ड्रॉप करने के लिए, अगर आप वो नहीं करना चाहते और एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट में, तो आप प्लेस एम्बेडेड यूज़ कर सकते हैं। इस आइकन को अगर आप यहाँ देखें तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रिसाइज करता हूँ किसी बहुत छोटे साइज में और फिर वापस लाता हूँ बड़े साइज में, तो इसकी क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है प्लेस लिंक्ड। ये भी हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। लेकिन जो हमारा प्लेस लिंक्ड है वो हर बार हमारी जो इमेज है, अगर उसमें मैं कोई एक्सटर्नली चेंजेस करता हूँ तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं हमारी इमेज का नाम जो है, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ किसी और इमेज सॉफ्टवेयर से, और फिर वापस आता हूँ, तो दोनों में कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अब अगर आप यहाँ देखें, जो लिंक्ड वाला था उसके अंदर जो चेंजेस थे वो यहाँ आप देख सकते हैं। जो मैंने किसी एक्सटर्नल इमेज एडिटर से जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था वो PSD फाइल का एक पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर हम एक लिंक्ड इमेज को प्लेस करते हैं तो वो उस इमेज को मॉनिटर करता रहता है चेंजेस के लिए। इसके बाद पैकेज, जो कि हमारा ऑप्शन एब्सोल्यूट हो चुका है। जो हमारे बाकी के ऑप्शंस हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि काफ़ी वास्ट है। ऑटोमेशन और स्क्रिप्ट काफ़ी ही वास्ट टॉपिक है फोटोशॉप के। थैंक यू।